अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं मोहम्मद अवैस हमीद राठौर। जैसा कि आप जानते हैं कि हम शारदा में रात को आए थे। बहुत अच्छी हमने यहाँ पे रात गुजारी, बेहतरीन नींद आई। अभी सुबह के तकरीबन 8:30 बजे, कोई 8-10 मिनट पहले मेरी आँख खुली है। तो अब चलते हैं फ्रेशअप होने, नाश्ता वाश्ता करते हैं और फिर आज का जो दिन की एक्टिविटीज़ हैं वो स्टार्ट करते हैं। मैंने पिछले व्लॉग में बताया था कि यहाँ पे एक शारदा यूनिवर्सिटी है जो हज़ारों साल पुरानी है और हिंदू मत के लिए बड़ी इम्पोर्टेंट एक स्पेस है, प्लेस है, उसको विज़िट करेंगे। व्लॉग शुरू हो चुका है। टाइम लैप्स आपने देखा है। नाश्ता बनाकर, बर्तन धोकर, चीज़ें संभाल कर, गाड़ी रेडी करके इस वक्त मैं शारदा में खड़ा हूँ और अब मेरा जहन है कि बोटिंग का पूछते हैं। यहाँ पे बोटिंग भी हो रही है, अगर कोई मुनासिब लगा तो बोटिंग करते हैं, नहीं तो ऊपर चलते हैं। यहाँ से करीब ही है, जो एक तारीख़ी शारदा यूनिवर्सिटी है उसका विज़िट करते हैं और इसके बाद फिर हम आगे निकलेंगे, जैसा कि मैं पहले बता चुका हूँ, केल और फिर ताऊ भट्ट की तरफ। ये नाजरीन कैंपर इस वक्त खड़ा है। बोटिंग का भी सीन है, बारिश की आमद है, इसलिए बोटिंग का सीन थोड़ा सा मैं अवॉइड कर रहा हूँ। कैंपर सामने खड़ा है। दरियाए नीलम जो है वो इस वक्त पूरी आबोताब से गहरा है। ये इस टाइम पे आज सुबह शारदा का जो मंज़र है, टूरिस्ट महदूद तादाद में आ रहे हैं और बिल्कुल पुरअमन माहौल है, कोई ऐसा मसला नहीं है। मौसम जो है वो लगातार अंगड़ाइयाँ ले रहा है। अभी बहुत खूबसूरत धूप थी और अभी थोड़ा सा जो है वो बादल आना शुरू हो गए हैं। शारदा से निकलकर जो वाटर स्पोर्ट्स पॉइंट है जाने की कोशिश कर रहे हैं शारदा यूनिवर्सिटी। यहाँ से करीब ही है, बता रहे हैं 1 से 2 मिनट लगेंगे। ये नाजरीन सीढ़ियाँ हैं, 100 के करीब सीढ़ियाँ होंगी। मैं चूँकि चलने में काफ़ी कमज़ोर हूँ तो मेरे लिए ये भी काफ़ी तकलीफ़ दे। पत्थरों का साइज़ आप देखें तो हैरान हो जाता है आदमी। 5000 साल पहले इतने बड़े बड़े पत्थर यहाँ कैसे लाए गए होंगे और ये सीढ़ियाँ कैसे बनी होंगी। जी नाज़रीन, ये एक ब्रीफ हिस्ट्री यहाँ पे लिखी हुई है कि कुपवाड़ा से 30 किलोमीटर और LOC से 10 किलोमीटर दरियाए नीलम के बैंक एक किनारे के पास ये शारदा पीठ बनी है। अशोका ने 273 BC में, बिफोर क्राइस्ट में, मौर्य डायनेस्टी जो कि बुद्धिज़्म को फॉलो करता था, उसने इस यूनिवर्सिटी को बनाया था। हिंदू और बुद्धिस्ट दोनों के नज़दीक ये बहुत एक उनकी मजहबी टॉप की प्लेस है। और ललित आदित्य ये एक एम्परर गुजरा है जिसने 724 AD में इसको दोबारा बिल्ड किया। हिंदुओं के नज़दीक शारदा पीठ जो है वो कश्मीर की 3 बड़ी जो हॉली प्लेसेस हैं हिंदुओं के लिए, अमरनाथ टेंपल और मर्टंट सन टेंपल, और तीसरी शारदा पीठ है
जिसमें से एक हमारे पास है और 2 इस वक्त मकबूजा कश्मीर में। कहते हैं जम्मू कश्मीर जो गज़ट है 1873 में, उसमें जो हिंदू हैं उन्होंने इसको क्लेम किया। शारदा पीठ इज़ बिलीव्ड टू बी बिल्ट एट अ प्लेस वेयर बॉडी पार्ट्स ऑफ देवी सती हैड फॉलन व्हाइल बीइंग कैरिड बाय हर हस्बैंड लॉर्ड शिवा। ये डिटेल्स इसमें लिखी हुई हैं। 6 से 12 सेंचुरी के दरमियान जो स्कॉलर्स हैं, खलना, अदी शंकरा, वीरस्ताना और कुमारा जीवा, थोनमी, संबोटा, चाइनीज़ बुद्धिस्ट मॉन्क योंगशेंग और मुस्लिम हिस्टोरियन अल बैरूनी, इन्होंने इसको विज़िट किया। और ये इस वक्त आप देखें, मैंने जो राज तरंगनी अभी पूरी नहीं पढ़ी, लेकिन स्टैलन साहब का जो एक मारूफ हिस्टोरियन थे और इस तरह की चीज़ों के पीछे उनका बड़ा काम था, ब्रिटिशर थे, उन्होंने जो इसका असली संस्कृत नुस्खा है उसको इंग्लिश में उसका तर्जुमा किया था। और फिर उस इंग्लिश का तर्जुमा काफ़ी सारे लोगों ने किया, लेकिन जो ज़्यादा राज तरंगनी आपको मकबूजा कश्मीर, आज़ाद कश्मीर, पाकिस्तान, इंडिया में उर्दू में जो तर्जुमा मिलेगा उसका एजाज़ हमारे पुंछ के एक हिंदू जो राइटर हैं, उनका नाम मुझे नहीं याद, उनके खाते में आता है। और तमाम जो सबसे बेहतर तर्जुमा उसी को गर्दाना जाता है। और 90% आपको जो बुक्स अवेलेबल होंगी राज तरंगनी की, वो उन्हीं का उर्दू तर्जुमा होगा, जो कि ओरिजिनल संस्कृत से नहीं बल्कि स्टैलन साहब का जो इंग्लिश का तर्जुमा है उसका मज़ीद फिर उर्दू में तर्जुमा है। और मैंने इसको पढ़ने की कोशिश की थी, लेकिन उसमें ऐसे ऐसे वर्ड्स हैं, ऐसे ऐसे इलाकों के नाम हैं जिनके अब 5000 साल के बाद इलाकों के नाम जो हैं वो काफ़ी तब्दील हो चुके हैं। तो अब उसको समझना बड़ा मुश्किल है। तो उसके एक सफ़े को पढ़ने के बाद 4 दिन रिसर्च करनी पड़ती है, इसलिए मैं अभी पूरी तरह उसको नहीं पढ़ सका हूँ। लेकिन अभी हम चलते हैं इसके अंदर। दिस इज़ शारदा पीठ फॉर यू। हिंदुओं के लिए एक बहुत ही मुक़द्दस जगह। और आज भी अगर आप इंटरनेट पे देखें तो अक्सर जो हिंदू पंडित है वो इसके हवाले से अपना कंसर्न शो करते रहते हैं कि उनको यहाँ आने की इजाज़त मिले। फिर जो पानी है यहाँ पर, एक इसके साथ से नाला आ रहा है और एक हिस्टोरिक नाला है जो थोड़ा सा हम जब केल की तरफ जाएंगे तो दूरी टॉप से आता है। इसके हवाले से भी उनकी कुछ रूहानी जो हैं वो अकीदतें हैं। एक चक्कर इसके लिए बनाते हैं। आप देखें कितने बड़े बड़े पत्थर हैं। इस वक्त हम शारदा जो पॉइंट है इसको छोड़ने जा रहे हैं। मेन रोड पर हम पहुंच गए हैं और यहाँ से राइट अब हम केल और ताऊ बट के लिए सफ़र करेंगे। सूरत पॉइंट है और जिस पॉइंट पे मैं रात रहा हूँ वो थोड़ा सा अवामी पॉइंट आप उसको कह सकते हैं। और लेकिन अगर आप जो ब्रिज आपको सामने नज़र आ रहा होगा इस वक्त वीडियो में, शारदा का जो मशहूर ब्रिज है, पुराना और नया, ये इकट्ठे ही बने, इनको क्रॉस करके अब थोड़ा सा कोई 200-300 मीटर आगे आए तो कुछ 4-5 रिज़ॉर्ट्स यहाँ पे बने हुए हैं जो कि फैमिली के साथ जो लोग हैं उनको ज़्यादा सूट करती है ये जगह। और मैं लास्ट ईयर यहाँ पे आया था तो यहाँ पे बहुत बड़ा एरिया पानी के अलावा भी नज़र आ रहा था, लेकिन आज पानी इतना ज़्यादा है कि वो एरिया मुझे नज़र ही नहीं आ रहा, बल्कि एक पुरानी दीवार को मैं ये समझ बैठा कि ये शायद नई कंस्ट्रक्शन हुई है। लेकिन यहाँ पे कुछ भाई मिले हैं जिन्होंने बताया कि ये पुरानी ही, आज पानी की वजह से ये इशू आपको महसूस हो रहा है। शारदा से केल जब आए हैं तो पहले 9 किलोमीटर तो बहुत ही अच्छा कारपेट रोड था,
केलसेरी का जो मशहूर नाला है वो क्रॉस करके भी कोई 1-1.5-2 किलोमीटर रोड अच्छा था। उसके बाद ये एक पैच आया है जो कि पिछले साल की तरह ही अभी तक अटेंड नहीं किया गया। और आप देख रहे हैं कि एक बड़ा जो ट्रक है, लोडिंग ट्रक, वो भी इस रोड पे पास ऑन हो रहा है, चल के जा रहा है। तो उस हिसाब से तो मतलब गाड़ी आ सकती है, आपकी कोई भी गाड़ी मोटरसाइकिल आ सकता है। लेकिन चूँकि कच्चा रोड है, बारिश या इस तरह के सीन में थोड़ी सी एहतियात ज़रा ज़्यादा करनी पड़ती है। फिर जब आपको ख़ास तौर पे क्रॉसिंग करनी पड़ जाए तो फिर बड़ा मुसीबत है। अभी जैसे सामने एक ट्रक आ गया है तो अब ज़रा सी भी उजलत जो है वो आपको किसी बड़ी मुश्किल में पहुंचा सकती है, क्योंकि यहाँ से राइट साइड पे सिर्फ नीलम ही है और लेफ़्ट साइड पे संगलाख पहाड़ हैं, तो ऑप्शन कोई नहीं है आपके पास गलती की। इस वक्त हम केल बाज़ार में एंटर होने वाले हैं, जो केल की चेक पोस्ट है जहाँ पे एंट्री होती है। वहाँ पे हम पहुँच चुके हैं और बारिश लग चुकी है। देखते हैं कि आगे हम जा पाते हैं नहीं जा पाते, ये वहाँ जाके मशवरा करते हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ मोहम्मद अवैस हमीद राठौर। कल मैं केल पहुँच गया था और हरदिल अज़ीज़ निगार कश्मीरी भाई के डेरे पे आया था। गुफ्तगू इतनी तवील हो गई कि जिस वक़्त जहन इस तरफ माइल हुआ कि मैंने तो ताऊबट जाना था, तो शाम करीब थी और बारिश भी कल काफ़ी सख्त आंधी के साथ हुई थी। तो निगार भाई ने फिर मशवरा दिया कि अगर आप रुकें तो वो आज कोशिश करेंगे मेरे साथ ही ताऊबट जाने का। तो फिर रात ये उनके डेरे के सामने ही एक पार्किंग में मैंने कैंपर लगाया और इसमें आज रात बहुत अच्छी नींद आई। केल का जो टेम्परेचर है बहुत आइडियल है। गर्मी के सताए हुए लोग जो हैं उनके लिए इस वक्त केल जो है वो एक जन्नत है। ये मेरे पीछे क्यू स्टार होटल है जिसकी पार्किंग में मैंने गाड़ी लगाई थी और ये सामने निगार भाई का डेरा है। तो आज इंशाल्लाह हम जाएंगे जी। तो जैसे निगार भाई ने वादा किया था, निगार भाई आए और फिर हमने ताऊबट तक का सफ़र और ताऊबट से वापस केल तक का सफ़र एक साथ किया और तकरीबन हमने 1.5 से 2 दिन इकट्ठे गुजारे। और जिस पैगाम को लेकर मैं इस्लामाबाद से निकला था कि LOC के इन पॉइंट्स को विज़िट किया जाए और लोगों को दिखाया जा सके कि मोदी अपने अज़ाइम में कामयाब नहीं हो सका, अमन दोबारा कायम हो चुका है, लेकिन शायद लोगों तक ये इन्फॉर्मेशन सही तरीके से नहीं पहुंची या लोग डीमोटिवेट हुए हैं। AJK की आज़ाद रियासत जम्मू कश्मीर का जो टूरिज़म है वो बकौल निगार भाई के सिसकना शुरू हो गया है इस जंग के बाद। तो उस दर्द को लेकर जब मैं आज़ाद कश्मीर के ज़िला नीलम की तरफ आया, क्योंकि ये हमारी सबसे प्रोमिनेंट टूरिस्ट डेस्टिनेशन पर मुश्तमिल एक डिस्ट्रिक्ट है, तो निगार भाई से मिलने के बाद मुझे ये फ़ील हुआ कि निगार भाई चूँकि हमारे सीनियर हैं सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स के हवाले से, उनके पेज और उनके यूट्यूब चैनल्स हमारे बनिस्बत बहुत बड़े हैं, तो मुझे ये फ़ील हुआ कि निगार भाई को आगे रखना चाहिए और जो पैगाम है वो उनके प्लेटफॉर्म से जाना चाहिए, क्योंकि मकसद ये था कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक वो पैगाम पहुंच सके और लोग ज़्यादा से ज़्यादा AJK की जो टूरिज़म है उसके रिवाइवल में अपना किरदार अदा कर सकें। लिहाजा इससे आगे ताऊबट तक और ताऊबट से वापस केल तक की जितनी सरगर्मी है, मुझे आप निगार भाई के साथ एक असिस्टेंट के तौर पर पाएंगे। मैं उनको वीलॉग बनाने में असिस्ट करता हुआ नज़र आऊँगा, लेकिन जो तमाम रुदाद है वो आपको निगार कश्मीरी बंजारा निगार इनके फेसबुक जो पेजेस हैं, अकाउंट्स हैं और यूट्यूब जो चैनल हैं उसके ऊपर आपको लाइव की सूरत में, वीलॉग की सूरत में, रील्स की सूरत में आपको नज़र आएगा। थोड़ी बहुत रील्स मैं भी लगाऊंगा, लेकिन जो मजमूई रुदाद है वो आपको निगार भाई के फेसबुक और यूट्यूब चैनल्स के ऊपर मिलेगी और बहुत सारी रुदाद आप लाइव की सूरत में उनके पेजेस के ऊपर देख भी चुके हैं। पाकिस्तान जिंदाबाद, आज़ाद कश्मीर पाइंदाबाद।